वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। बेटा कल हमने सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। डिटर्मिन का मतलब है डिसाइड करना, और सेक्स का डिसाइड करना, जेंडर का डिसाइड करना, कि जो न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, जो जाइगोट से एक ऑर्गेनिज्म बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, वो जाइगोट एक सेल होता है, उस सेल से पूरी ऑर्गेनिज्म बनता है, पूरी बॉडी बनती है। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा? तो उसके बारे में कि वो डिटरमिन कौन करता है, बेसिकली एग और स्पर्म दो सेल मिलते हैं, तो उन दोनों सेल के मिलने से जो जाइगोट बनता है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो या मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। लेकिन क्या वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, इसका इन्हिसार इस चीज पर होता है कि जो हेट्रोगेमेटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसके गैमीट कैसे हैं। मसलन अगर हम कल ड्रोसोफिला की बात करते थे, तो ड्रोसोफिला में हमने कहा था कि मेल ड्रोसोफिला वो हेट्रोगेमेटिक है, क्योंकि मेल ड्रोसोफिला में 3 पेयर्स ऑटोसोम्स थे और एक पेयर एक्स क्रोमोसोम था। जैसा कि हम एग्जांपल देते हैं, एक एक्स वाई एक्स एक्स, ये पैटर्न है। हमने आज डिफरेंट पैटर्न स्टडी करने हैं। दिस वन पैटर्न, ये पैटर्न किस में है? इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, यानी कि ह्यूमन और ड्रोसोफिला दोनों के अंदर यही पैटर्न है। कल हमने ड्रोसोफिला के बारे में डिस्कस किया था, और इसमें बेटा जो पहले लिखा जाएगा वो मेल होगा और जो बाद में लिखा जाएगा वो फीमेल होगा। यानी कि यहाँ पर एक्स एक्स जो है वो एक्स वाई मेल है, एक्स एक्स फीमेल है। इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में हम डी कैपिटल लिखेंगे। इन ड्रोसोफिला मेल is heterogametic, male is heterogametic, mean produce two different types of gametes, different types of gametes, that is स्पर्म्स। यानी कि दो डिफरेंट टाइप्स के स्पर्म्स बनते हैं मेल में। और वो कैसे है? उसमें कुछ गैमीट होंगे जिसमें होगा ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स प्लस एक्स, सम गैमीट विल बी लाइक दैट, और ऑटोसोम्स प्लस वाई, यानी कि दो किस्म के गैमीट्स बनेंगे। नंबर 1 गैमीट ऐसा होगा ऑटोसोम्स के साथ एक्स क्रोमोसोम होगा, और ऑटोसोम्स के साथ वाई क्रोमोसोम होगा। यानी कि मेल हेट्रोगेमेटिक क्यों है? क्योंकि उसमें दो मुख्तलिफ किस्म के गैमीट बनते हैं, और जो हेट्रोगेमेटिक होता है वही डिसाइड करता है कि अगली जनरेशन में जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। अगली बात हम करते हैं, इन ड्रोसोफिला, यही जो ऑर्गेनिज्म ड्रोसोफिला है इसमें ड्रोसोफिला में फीमेल इज होमोगेमेटिक, फीमेल इज होमोगेमेटिक, जिसका मतलब यह है कि फीमेल प्रोड्यूस ऑल gametes of same type, यानी कि सारे एग जो है वो सेम होंगे। दैट इज ऑल एग्स आर जेनेटिकली, ऑल एग्स आर सेम, सारे एग सेम है विद रेफरेंस टू द क्रोमोसोम नंबर एंड क्रोमोसोम टाइप। मसलन ऑटोसोम्स होंगे प्लस एक्स, ऑटोसोम प्लस एक्स। यहां पर हमने कहा है कि दो किस्म के होंगे, एक ये होगा गैमीट जिसमें ऑटोसोम्स के साथ वाई है, एक ये होगा जिसमें ऑटोसोम्स के साथ एक्स है, अगर हम मेल की बात करते हैं। लेकिन जब हम फीमेल की बात करते हैं तो उसमें तमाम गैमीट, सारे एग ऐसे ही होंगे, ऑटोसोम्स के साथ एक्स क्रोमोसोम होगा। मतलब कि अगली जनरेशन में जब जाइगोट बनेगा
when zygote form after fusion of male and female gamete, that is egg, sperm and egg, sperm and egg, when zygote form after fusion of male and female gamete, type of fusing gametes determine the sex or gender of next organism developing from zygote, यानी कि इस जाइगोट से दो किस्म के उन्होंने कहा जी, अगर तो बेटा ये है फॉर एग्जांपल दैट्स अ स्पर्म, दो किस्म के स्पर्म्स बने हैं, एक ये स्पर्म बना है कि अगर ये और ये स्पर्म मिल जाते हैं तो बन जाएंगे ऑटोसोम पेयर्स, यानी कि ऑटोसोम आपस में ऑटोसोम के पेयर्स बन जाएंगे, 3 पेयर्स, और साथ में एक पेयर ये हो जाएगा XX। तो अगर तो ऐसे हो जाएगा जाइगोट, तो दैट जाइगोट विल बी अ फीमेल जाइगोट। लेकिन अगर ऐसे हो जाता है कि अगर ये स्पर्म की बजाय ये स्पर्म और ये एग आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ये स्पर्म और ये एग फ्यूज करते हैं, तो उसमें बन जाएगा ऑटोसोम पेयर्स प्लस XY, यानी कि ऑटोसोम पेयर्स प्लस XY, दैट विल बी अ मेल ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर आपने देखा कि अगली जनरेशन में जाइगोट से फीमेल बनेगा या मेल बनेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि अगर ये स्पर्म फ्यूज कर जाता है, क्योंकि एग तो सारे सेम है, अगर ये स्पर्म फ्यूज कर जाएगा तो दैट विल बी अ जाइगोट, विल डेवलप इनटू द फीमेल। और अगर इस एग के साथ, इसी एग के साथ या इसी तरह, क्योंकि ऑल द एग्स आर सेम, अगर ये स्पर्म फ्यूज कर जाएगा तो दैट विल बी अ मेल। तो अब आप कहते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द मेल गैमीट्स, क्योंकि ऑर्गेनिज्म क्या है, हेट्रोगैमेटिक है। तो जो ऑर्गेनिज्म हेट्रोगैमेटिक होता है वो 2 किस्म के गैमीट बनाता है, और जब 2 किस्म के गैमीट बनाएगा तो उससे डिसाइड होगा कि अगर ये गैमीट मिलेगा तो अगला जाइगोट होमोजाइगोट होगा, यानी कि अगर दोनों गैमीट सेम होंगे तो जाइगोट होमोजाइगोट होगा। और होमोजाइगोट जो होगा, जैसा कि ये होमोजाइगोट है, दैट इज अ होमोजाइगोट। ये होमोजाइगोट क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों गैमीट एक जैसे मिले हैं। ये हेट्रोजाइगोट क्यों है? क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट गैमीट मिले हैं, हेट्रोजाइगोट। तो हेट्रोजाइगोट कौन बना रहा है? हेट्रोजाइगोट स्पर्म बना रहे हैं कि अगर ये स्पर्म मिलता है तो हेट्रोजाइगोट बनता है, ये स्पर्म मिलता है तो होमोजाइगोट बनता है। तो जो होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट का बनने का जो रोल है वो स्पर्म पर है। यानी कि यहां पर हम ये कहते हैं इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, ये मेल जो है वो डिसाइड करता है कि अगली जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म होगा वो मेल या फीमेल होगा। तो यही बात ऑलमोस्ट सेम, यही पैटर्न आप ह्यूमन में भी देखते हैं, ह्यूमन में भी सेम यही पैटर्न देखते हैं। लेकिन फर्क ये है कि ड्रोसोफिला में आपने बेटा पढ़ा था कि 3 पेयर्स हैं, ये मैंने कल आपको बताया था, 3 पेयर्स ऑटोसोम्स के हैं और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का है। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग देयर आर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स and only 1 pair of sex chromosome, that is the last pair, that is the 23rd pair. Similarly, as in Drosophila, humans also follow the same pattern where male is heterogametic, male is heterogametic,
मेल हेट्रोगेमेटिक है क्योंकि मेल में क्या होता है 22 ऑटोसोम्स, दो किस्म के गैमीट बनाता है, 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स. मेल हैव सम गैमीट लाइक दैट एंड सम गैमीट लाइक दैट. 22 ऑटोसोम्स प्लस वाई. तो मेल दो किस्म के गैमीट बनाता है, मेल दो किस्म के गैमीट बनाता है. एक केस में हमने कहा कि 22 ऑटोसोम के साथ एक्स होगा, एक में 22 के साथ वाई होगा. तो इसलिए मेल को हमने कहा हेट्रोगेमेटिक है. इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जैसे ड्रोसोफिला में था हेट्रोगेमेटिक मेल, ह्यूमन में भी हेट्रोगेमेटिक मेल है, लेकिन फीमेल होमोगेमेटिक है. ह्यूमन फीमेल इज होमोगेमेटिक, ह्यूमन फीमेल होमोगेमेटिक है. मीन दैट इज all eggs have same combination of chromosomes, same combination of chromosomes. और वो क्या है, वो ये है 22 ऑटोसोम्स. सारे एग्स में ऐसे ही होगा 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स. तो ये तमाम एग्स बेटा ऐसे ही होंगे, लेकिन स्पर्म दो किस्म के होंगे. तो अब अगर ये एग और ये स्पर्म फ्यूज कर जाते हैं तो होमोजाइगोट बनेगा. होमोजाइगोट क्या होगा, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स. देखिए हमने कह दिया पहले 22 ऑटोसोम्स बेटा स्पर्म से आए, 22 ऑटोसोम एग से आ गए, तो ये बन गए 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस 1 पेयर ऑफ XX. तो ये होमोजाइगोट है. होमोजाइगोट विल डेवलप इनटू अ फीमेल. क्रोमोसोम तो 46 ही होंगे क्योंकि 22 पेयर ऑटोसोम का मतलब 44 क्रोमोसोम्स और 1 X क्रोमोसोम एंड आल्सो अनदर X क्रोमोसोम, 2 X क्रोमोसोम, तो हम कहेंगे कि ये फीमेल होगा. लेकिन अगर ऐसे हो जाता है 22, यानी कि ये स्पर्म और ये एग फ्यूज कर जाता है. पहले हमने कहा था कि ये स्पर्म और ये एग फ्यूज करे तो होमोगेमेटिक होमोजाइगोट बनेगा. लेकिन अगर ये स्पर्म और ये एग फ्यूज कर जाए तो उससे हेट्रोजाइगोट बनेगा. उसमें ये सूरत-ए-हाल होगी. इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग हेट्रोजाइगोट विल हैव 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस XY. बेटा देखें यहां पर अगर होमोजाइगोट है जो कि ऐसे तो वो फीमेल डेवलप होता है, और अगर हेट्रोजाइगोट है दैट विल डेवलप इनटू अ मेल. लेकिन इसको हेट्रोजाइगोट बनने में इस स्पर्म का रोल है. यानी कि अगर स्पर्म दो किस्म के ना होते और स्पर्म सारे एक ही टाइप के होते तो फिर जाइगोट भी एक ही टाइप का बनता. लेकिन स्पर्म चूंकि दो टाइप के हैं, अगर ये और ये स्पर्म मिल जाते हैं एग और स्पर्म, तो और जाइगोट बनता है जो कि होमोजाइगोट होता है, क्योंकि दोनों उसमें एक जैसे क्रोमोसोम आते हैं, सेक्स क्रोमोसोम. और अगर ये और ये मिलते हैं तो हेट्रोजाइगोट. तो हेट्रोजाइगोट कौन बना रहा है, जो हेट्रोगेमेटिक है. तो इट इज डिटरमिन्ड बाय द मेल गैमीट दैट द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म विल हैव द जेंडर लाइक मेल और फीमेल. ये डिसाइड कौन करता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द स्पर्म्स. बेटा यहां पर अगर हम देखें तो हमने पहले ड्रोसोफिला का सेक्स डिटरमिनेशन का पैटर्न समझा. उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फर्क है. उसमें 8 क्रोमोसोम होते हैं, 3 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि मेल में XY है और फीमेल में XX है. जबकि इन केस ऑफ ह्यूमन सेम वही पैटर्न है. पैटर्न का मतलब यह है कि स्टाइल उसका जो डिवीजन का, जाइगोट बनने का, एग और स्पर्म बनने का वो सेम है, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर का फर्क है. ह्यूमन हैज 23 पेयर्स, टोटल 23 पेयर्स होते हैं. उसमें से पहले 22 पेयर जो वो ऑटोसोम्स होते हैं और लास्ट पेयर जो वो सेक्स क्रोमोसोम होता है. तो इसीलिए जो मेल है वो दो किस्म के गैमीट बनाता है. मेल के कुछ गैमीट में 22 ऑटोसोम्स के साथ X होता है और बाकियों में 22 के साथ ऑटोसोम्स के साथ Y होता है. तो मेल हेट्रोगेमेटिक है. तो हमने यहाँ पर कि मेल डिसाइड करता है कि अगली जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो जाइगोट बनेगा, वो मेल में डेवलप होगा या फीमेल में. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द गैमीट. इफ इट इज अ sperm with Y chromosome, the next generation will be, next organism will be a male. If the sperm is with a Y chromosome fusing with the egg,
that will be a female zygote and the female organism. लेकिन इसमें एक फर्क है, वो फर्क हमने आज देखना है पहले, क्योंकि हमने दोनों चीजों को डिस्कस कर लिया कंबाइनली, तो हम उसमें फर्क देखते हैं कि ड्रोसोफिला और ह्यूमन में फर्क क्या है। फर्क यह है कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज द, पहले हम देखते हैं इन ह्यूमन प्रेजेंस ऑफ Y chromosome, hence presence of SRY gene on Y chromosome is necessary to develop a zygote into a male। यानी कि एक जाइगोट को मेल में डेवलप होने के लिए क्या जरूरी है कि उसमें वाई क्रोमोसोम हो और वाई क्रोमोसोम पर ये जीन हो SRY जीन। यानी कि वाई क्रोमोसोम का होना, प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम एंड प्रेजेंस ऑफ SRY जीन, क्योंकि वाई क्रोमोसोम होगा तो SRY जीन भी होगा। नेचुरली SRY जीन वाई क्रोमोसोम पर होता है, तो अगर वाई क्रोमोसोम पर है तो SRY जीन भी होगा। इफ इन सम केस इट हैपेंस that the Y chromosome is present but it is damaged, it is not having SRY gene, so even the presence of Y chromosome will not make the zygote to a male zygote, to a male embryo, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म का मेल होना उसमें SRY जीन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां पर हमने देखा कि Y होना बहुत जरूरी है। मसलन अगर हमने ये कह दिया कि अगर XY है तो वो मेल है, अगर XX है तो वो फीमेल है। अब XY होना मेल क्यों है? क्योंकि Y क्रोमोसोम है। यहां पर ये नहीं है कि X क्रोमोसोम कितने हैं, यहां पर ये डिसाइड हो रहा है if the Y chromosome is present, of course SRY gene will be present, and if the SRY gene is present, it will develop into a male. If the Y chromosome is absent, mean no SRY gene, so there will be no male development in the embryo. तो लेकिन इसमें हम ये कह रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना ये मैटर करता है। वेयर एज आगे हम ड्रोसोफिला को देखते हैं। वेयर एज इन ड्रोसोफिला presence or absence of Y chromosome doesn't matter, does not affect the sex of the next generation. Whereas absence are of presence or absence of Y chromosome in zygote, यहां पर लिखा है does not, यानी कि इस पर फोकस है। does not affect, Y क्रोमोसोम है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट it is the ratio of autosome set and X क्रोमोसोम पेयर। बेटा दो चीजों की रेशो डिसाइड करती है, वो दो चीजें कौन सी हैं? गौर से जरा फोकस करना है कि ऑटोसोम्स का सेट, ड्रोसोफिला में ऑटोसोम का एक सेट होता है, यानी कि 6 क्रोमोसोम का मतलब है 3 पेयर। तो 3 क्रोमोसोम के जो पेयर्स हैं वो ऑटोसोम का एक सेट हो गया।
उसके बाद अगर एक्स क्रोमोसोम का पूरा एक सेट होगा तो रेशो बन जाएगी 1:1। किसकी रेशो? इसकी रेशो। देखें, अगर ड्रोसोफिला में देखें, ऑटोसोम का एक सेट, यानी कि तमाम ऑटोसोम 6 के 6 ऑटोसोम पूरा एक सेट है, इसकी रेशो किसके दरमियान में हम बना रहे हैं? एक्स क्रोमोसोम के साथ। अगर बेटा एक्स क्रोमोसोम 2 है ऐसे, तो ऑटोसोम का एक सेट और सेक्स क्रोमोसोम का एक पेयर, एक्स क्रोमोसोम का एक पेयर। हमने बोला एक्स क्रोमोसोम का पेयर, सेक्स क्रोमोसोम नहीं, एक्स वाई की बात नहीं कर रहे। यहां पर वाई क्रोमोसोम डजंट मैटर, डजंट अफेक्ट, ओनली द वाई, ओनली द एक्स क्रोमोसोम नंबर डिसाइड्स। और एक्स क्रोमोसोम का पेयर अगर होगा, यानी कि रेशो अगर होगी एक्स क्रोमोसोम का पेयर, यानी कि आप देखें अगर ऐसे रेशो बनती है 1:1, 1:1 क्या बनती है? ये देखें, ये रेशो बनती है इस केस में अगर ऑटोसोम्स हैं, ऑटोसोम सेट, उसकी रेशो एक्स वाई। ऑटोसोम का सेट एक है, पूरे ऑटोसोम सारों को एक सेट कहेंगे। ये बेटा सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर भी नहीं शुरू हुई। ऑटोसोम सेट और उसके बाद एक्स क्रोमोसोम एक है। और बेटा यहां पर देखना यह है कि एक्स क्रोमोसोम कितने, हमने वाई क्रोमोसोम को कंसीडर नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं एक्स क्रोमोसोम का पूरा एक सेट नहीं है, बल्कि आधा पेयर है, आधा पेयर है। हमें नोट क्या करना था? ऑटोसोम का एक सेट जी, ऑटोसोम का एक सेट है, उसके साथ कंपैरिजन किसके साथ करना था? एक्स क्रोमोसोम के नंबर को, एक्स क्रोमोसोम के पेयर को, एक्स क्रोमोसोम के नंबर नहीं, सॉरी, एक्स क्रोमोसोम के पेयर को। तो ये एक्स क्रोमोसोम का आधा पेयर है, तो अगर तो रेशो ये है तो दैट विल बी मेल। लेकिन अगर ऐसे है जैसे ऑटोसोम्स ऑटोसोम सेट इनटू एक्स एक्स। देखिए बेटा यहां पर ऑटोसोम का सेट ज़ाहिर है एक सेट होगा। जैसे आप कहते हैं ये ऑर्गेनिज्म, ये हमने कहा ये ऑर्गेनिज्म मेल है। क्यों मेल है? क्योंकि इसमें ऑटोसोम के सेट का और एक्स क्रोमोसोम के पेयर की रेशो 1:1 नहीं है। यहां पर हमने कहा ये ऑटोसोम का सेट एक है और पेयर भी एक है। अगर रेशो 1:1 या 1:1 से ज्यादा है तो दैट विल बी फीमेल। देखिए अगर सूरत ये बन जाती है कि ऑटोसोम का सेट और साथ में उसके साथ सूरत बनती है एक्स एक्स वाई, तो आप कहते हैं जी ऑटोसोम का एक सेट है और एक्स क्रोमोसोम का पूरा एक पेयर है, तो ये फीमेल होगा। बेटा वाई क्रोमोसोम है लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिज्म फीमेल है, ये ऑर्गेनिज्म फिर भी फीमेल है। ये ऑर्गेनिज्म क्यों मेल है? नोट करें यहां पर क्या हो रहा है कि ऑटोसोम का सेट एक है, यानी कि जितने भी क्रोमोसोम हैं 6 के 6 उनको हम वन सेट कंसीडर कर लेते हैं। अगर वन सेट के साथ जो एक्स क्रोमोसोम का पेयर वो एक है तो हम कहते हैं ये फीमेल है। और यहां पर हम देखते हैं कि अगर एक्स एक्स है वाई नहीं है फिर भी फीमेल है, यहां पर वाई है फिर भी फीमेल है। इसका मतलब वाई का होना या ना होना कोई मैटर नहीं कर रहा। मैटर क्या चीज कर रही है कि यहां पर एक्स क्रोमोसोम के पेयर कितने हैं, एक्स क्रोमोसोम का पूरा एक पेयर है। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि ऐसे सूरत हो जाती है ऑटोसोम सेट इनटू एक्स नॉट, यानी कि वाई क्रोमोसोम यहां पर नहीं है। अब वाई क्रोमोसोम नहीं है तो हम कहेंगे एक पूरा सेट है और एक्स क्रोमोसोम का पेयर आधा है। तो ये क्या डेवलप हो जाएगा? ये डेवलप हो जाएगा, ये डिफरेंट बॉक्सेस में डिफरेंट सिचुएशंस हैं। ये डेवलप हो जाएगा किसमें? मेल में। क्यों मेल में डेवलप हो रहा है? हालांकि यहां पर ये मेल इसलिए डेवलप नहीं हो रहा कि यहां पर वाई क्रोमोसोम नहीं है, ये मेल इसलिए डेवलप हो रहा है कि यहां पर एक्स क्रोमोसोम का पूरा पेयर नहीं है। अगर सूरत ऐसे आ जाती है ऑटोसोम का सेट और उसके साथ सूरत ये आ जाती है एक्स वाई वाई, तो ये भी मेल होगा। ये मेल इस वजह से नहीं है कि इसमें वाई क्रोमोसोम
है या 2 वाई क्रोमोसोम है। ये मेल इस वजह से है कि इसमें ऑटोसोम का सेट जो है वो 1 है और एक्स क्रोमोसोम जो है वो 0.5 है। ये मेल में डेवलप होगा, मेल। सिमिलरली अगर हम ये कह देते हैं कि सूरत ये बन जाती है ऑटोसोम्स का सेट प्लस एक्स 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 वाई, तो फॉर एग्जांपल इसमें 3 एक्स हैं, 1 वाई है, वाई मौजूद है लेकिन चूंकि एक्स क्रोमोसोम का एक सेट है और 1.5 पेयर बनता है, ये 1.5 पेयर बनता है, तो ये 1.5 पेयर का मतलब है 1 से ज्यादा है, तो ये फीमेल में डेवलप होगा, फीमेल में डेवलप होगा। तो यहां पर हमने कहा है कि जाइगोट किस में डेवलप करता है, उसमें वाई क्रोमोसोम के होने पर। यहां पर हमने कहा रेशो पर डिपेंड करता है, रेशो किस चीज की है ये बड़ा गौर से देखना है कि ऑटोसोम का पूरा सेट और उसकी रेशो किसके साथ, एक्स क्रोमोसोम के पेयर पर। ठीक है, तो बेटा ये इस ग्राफ में भी यहां पर दिया गया कंपैरिजन आपको ह्यूमन का, ये एक टेबल बना हुआ है, अगर आप देखते हैं इस टेबल को, ये टेबल, इस टेबल को अगर हम देखें बुक में तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये ड्रोसोफिला में एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगा, ह्यूमन में भी फीमेल होगा, एक्स वाई होगा दोनों में मेल होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स नॉट है यानी कि वाई क्रोमोसोम नहीं है। बेटा अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है तो ड्रोसोफिला में तो वो मेल है लेकिन ह्यूमन में वो फीमेल है। ह्यूमन में फीमेल इस वजह से है कि वाई क्रोमोसोम नहीं है, और ड्रोसोफिला में फीमेल मेल इस वजह से है कि वहां पर एक्स क्रोमोसोम का आधा पेयर है। और इस केस में देखें एक्स एक्स वाई, ये फीमेल है, इसलिए फीमेल है कि इसमें पूरा एक्स क्रोमोसोम का पेयर है, हालांकि वाई क्रोमोसोम है लेकिन यहां पर 2 एक्स के साथ एक वाई होने के बाद वो ऑर्गेनिज्म मेल है, क्योंकि यहां पर एक्स क्रोमोसोम का नंबर मैटर नहीं करता, वाई क्रोमोसोम मैटर करता है। तो ड्रोसोफिला और ह्यूमन बीइंग में एक ही पैटर्न है, लेकिन ये दोनों का पैटर्न जो है वो उसमें एक फर्क है कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज द वाई क्रोमोसोम व्हिच डिटरमिन द जेंडर ऑफ द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। उसकी एक लॉजिक है बेटा, जब ह्यूमन की डेवलपमेंट हो रही होती है तो डेवलपमेंट के दौरान जो सेकंड मंथ होता है जिसमें यानी कि 6 to 8 वीक का ड्यूरेशन जो है, 6 to 8 वीक के ड्यूरेशन में SRY जीन एक्टिव हो जाता है, और SRY जीन 6 वीक में, 7th वीक में या 8th वीक के एंड तक वो एक्टिव हो जाता है। उसके एक्टिव होने से क्या रिजल्ट निकलता है कि वो कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाता है, कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाता है वो जीन, कि जिससे वो तमाम जीन एक्टिव हो जाते हैं बाकी क्रोमोसोम पर जो होते हैं, जिससे वो ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है, मेल ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, मेल लाइक डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 6 to 8 वीक का टाइम गुजर जाए और उस टाइम के गुजरने के बाद SRY जीन एक्टिव ना हुआ हो, या क्योंकि अगर SRY जीन होगा तो वो 6 to 8 वीक में एक्टिव हो जाएगा और वो ऑर्गेनिज्म मेल में डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेल लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनने की एबिलिटी है, लेकिन SRY जीन उन जीन्स को एक्टिवेट करता है। लेकिन अगर 6 to 8 वीक का टाइम गुजर जाए तो एम्ब्रियो में SRY जीन एक्टिव ना हुआ हो, तो फिर जो फीमेल लाइक जीन्स हैं, जो फीमेल डेवलपमेंट करते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, दे एक्टिवेट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली। मतलब ये कि एक जाइगोट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो मेल भी बन सकता है, वो फीमेल भी बन सकता है, बट इट इज अ टाइमिंग एंड द जीन एक्टिवेशन at the time of the 6 to 8 week which determine either that will develop into a male or female. In case of human being 6 to 8 वीक में SRY जीन जो कि वाई क्रोमोसोम पर होता है वो एक्टिवेट होता है, और उससे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोड्यूस होता है वो बहुत सारे और जीन्स को एक्टिवेट करता है जो कि उसको मेल लाइक डेवलपमेंट देते हैं। लेकिन अगर XX क्रोमोसोम होगा तो इसका मतलब उसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है, वाई क्रोमोसोम नहीं है तो SRY जीन नहीं है। तो 8 वीक तक जब SRY जीन नहीं होने की वजह से एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो वो तमाम जीन जिससे मेल डेवलपमेंट होनी है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनना है, मेल गोनेड्स बनने हैं, वो जीन एक्टिवेट नहीं होंगे, बल्कि वो जीन एक्टिवेट हो जाएंगे जो कि फीमेल लाइक डेवलपमेंट काज करते हैं। तो दैट्स अ कंपैरिजन ऑफ द बोथ। कल बेटा हम इससे आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्लो है, मैं देख रहा हूं कि ऑनलाइन में मुझे थोड़ा सा, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स से अंदाजा नहीं होता कि कैसी समझ आ रही है, लेकिन दैट्स व्हाई मैं इसको स्लो कर रहा हूं। लेकिन इतना हमारा टाइम है हमारे पास कि हम इसको मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज बेटा।